तुम्हारे चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अपने प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट पढ़ ली थी, सभी थे ना उसमें? तो था। प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेटिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था, ये बताओ क्या थी प्रॉपर्टी? कुछ याद है तो बताओ। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी। दूसरी एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी थी, दूसरी कौन सी थी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव क्या थी? कि वो मेटल्स को क्या कर लेती है अपनी तरफ? अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। और इंडक्टिव प्रॉपर्टी कैसे? इंडक्टिव कि अगर आपने एक मेटल रॉड ली, उसको मैग्नेट से अटैच करा, सही है, एक रॉड ली, ये मैग्नेट है, मैग्नेट से हमने इसको टच किया तो ये आगे तक क्या मैग्नेटिज्म, इसमें भी प्रॉपर्टी जो है गेन हो जाएगी। अगर मैं लोहे की कुछ कील लूँ और इससे चिपकाऊँ तो यहाँ चिपक जाएगी, सही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने पढ़ी है। जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हैं, लगभग वही सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी होती हैं। कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ प्रॉपर्टी कौन सी डिफरेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? सबसे पहले ये सुनो। तो एक बार मैग्नेट है या कोई भी हमारी मैग्नेट है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, सही है। वो क्या बताती हैं? वो हमें ये बताती हैं कि ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिज्म कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, कितना स्पेस ये कवर कर रहा है और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते थे, ऐसे ही हमारे मैग्नेटिज्म में हमारे पास क्या होंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फ़र्क क्या है कि वहाँ पर हम एक सिंगल चार्ज भी ले सकते थे, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज ले लिया या नेगेटिव चार्ज ले लिया, लेकिन मैग्नेट के केस में आपको डाईपोल ही लेने पड़ेंगे। डाईपोल मतलब दोनों पोल, कभी भी मोनोपोल नहीं आएगा मैग्नेट के केस में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अकेला नॉर्थ पोल ले लिया या अकेला साउथ पोल ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा? डाईपोल ही मिलेगा। तो उसकी प्रॉपर्टी हमें एक साथ रीड करनी पड़ती है। तो जैसे हम वहाँ कभी फोर्स निकालते थे, जैसे हमने कहा कि हमारा एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q और इससे R डिस्टेंस दूर हमें यहाँ पर क्या निकालना है? फोर्स निकालना है या फील्ड निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो हम यहाँ क्या मान लेते थे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते थे, मानते थे ना। मैंने कहा कहीं पे भी अगर आपको कुछ मानना है, या जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो हम डायरेक्शन जब निकालते थे तो क्या मानते थे? यहाँ क्या रखा है बीच में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन हम जो है देखते थे। यहाँ मैग्नेट में हम ऐसा मानते हैं, ऐसा होता तो नहीं है, सिंगल पोल ले तो नहीं सकते, पर जब हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी होती है, सपोज करो हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन निकालो, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रखते थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे। यहाँ क्या रखेंगे? यूनिट नॉर्थ पोल, सही है। वो एक तरह का इमेजिनरी होगा, मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि अगर भैया यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल हमने रखा तो उस नॉर्थ पोल पे किधर फोर्स लगेगा, तो उससे हमें डायरेक्शन पता चलती। कैसे डायरेक्शन पता चलती है उसको देखो। जैसे हमने कहा एक बार मैग्नेट है, क्या है? ये बार मैग्नेट है, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। हमने कहा यहाँ से कोई पर्टिकुलर लाइन जा रही होगी। अभी जैसे हमने इमेजिनरी लाइन बोला है, एक्चुअली इतनी भी इमेजिनरी नहीं होती हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, सही है। फिजिकली वैसे विजिबल नहीं होंगी, लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जिससे हम इनके एग्जिस्टेंस को सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये हैं। तो देखो, मान के चलो हमने कहा इस पॉइंट पे ये जो मैग्नेट रखी है, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी?
इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, हमने रख दिया यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल, यानी इसका जो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है वो कितनी है 1, और ये होगा नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें क्या मिली, ये सही है। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पर, यहाँ हमें क्यू पॉइंट दिया, क्यू पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन हमसे पूछी, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल, इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू भी 1, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन ये। इस तरह से इस स्पेस में जो चारों तरफ इसके स्पेस है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम नॉर्थ पोल को रखें, जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला यूज़ तो इनका यही है कि किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मदद से निकालते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो हम अब देखते हैं। ठीक है, तो हमने बार मैग्नेटी ली, तो व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन? Magnetic field line are the imaginary line around the magnet which define the direction of magnetic field. कैसी लाइन है? इमेजनरी लाइन है। अब हमें मान के चलो इनके एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है, तो उसके हमारे पास कुछ मेथड हैं। आपने 10th में एक प्रैक्टिकल करा होगा जिसमें हम एक पेपर पर एक बार मैग्नेट को रख के उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। नहीं किया है? तो अगर हम एक पेपर लें, हमने एक क्या लिया, एक इस तरह से एक पेपर की शीट ली, ठीक है, और इसके नीचे हमने एक बार मैग्नेट रख दी, सपोज करो नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ हमने क्या रखी, एक बार मैग्नेट रख दी पेपर के नीचे, सही है। और ये पेपर हमारा स्ट्रेच्ड है ऊपर, इसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग जैसे ही हम डालेंगे, तो जैसे ही आयरन फिलिंग हम डालते हैं तो वो आयरन फिलिंग एक इस तरह की शेप ले लेती है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, इस तरह की। ठीक है, इस तरह की वो शेप ले लेती हैं। जो आयरन फिलिंग है वो इस तरह की शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर हम छोटे छोटे कंपास नीडल आती हैं, छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी, आपकी लैब में भी रखी होंगी वो, अगर बार मैग्नेट के चारों तरफ हम वो कंपास नीडल रख दें तो वो कंपास नीडल एक शेप में अरेंज हो जाएंगी और वो शेप बिल्कुल ऐसी ही आएगी। मैं तुम्हें फिगर दिखाऊंगा, यहाँ पे ये फिगर है, तो उसमें तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा किस तरह का अरेंजमेंट है। बाकी अगर प्रैक्टिकल रहा तो वो मैं तुम्हें करवा दूंगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने एग्जिस्टेंस में भी है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी देखो क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है वो पहली है क्या, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जो निकलती हैं और साउथ पोल पे अंदर की तरफ, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी किधर, नॉर्थ पोल पर, और इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी साउथ पोल पर। सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन from and साउथ पोल पर कैसी होंगी,
इनवर्ड होंगी, ठीक है। दूसरी, मैग्नेट के आउटसाइड, मैग्नेट के आउटसाइड ये कैसे जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट में अंदर इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी कि अगर हमारा ये बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट है। देखो कभी भी जो पोल्स है ना वो बिल्कुल किनारे पे नहीं होते हैं, बेटा शांत हो जा, सुन ले। ये जो पोल्स हैं कभी भी किनारे पे नहीं होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे किनारे से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पोल की स्ट्रेंथ रहती है ना वो यहीं रहती है। जैसे m की वैल्यू जो हम बोलते हैं वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा यहाँ रहती है। तो मैग्नेट पावरफुल भी सबसे ज़्यादा यहाँ होगी और सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी बीच में। तो जो यहाँ से लाइन बाहर की तरफ निकली और वो इस तरह से घूम के अंदर की तरफ गई, तो बाहर मैग्नेट के बाहर तो कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन ये अंदर भी मूव करती है। अंदर कैसे जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी प्रॉपर्टी है सारी, बट कुछ डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यही है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात अगर हम करें तो ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये रहा आपका नेगेटिव। वो लाइन पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएगी, लेकिन ये एंड नहीं होती। ये कैसा लूप बना रही है, ये बना रही है क्लोज्ड लूप। कैसा लूप बना रही है, इसका क्लोज्ड लूप ये नहीं बना रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। समझ में आया। तो ये तो एक पहला डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या लिखेंगे, the direction of these line toward north to south outside the magnet but moves south to north inside the magnet। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट कैसे चलेंगे, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये कैसा लूप बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लियर है, कैसा लूप बनाएंगे, क्लोज्ड लूप बनाएंगे। अब आगे देखो, हमेशा जो मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज़ करो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास है, उस पर कोई पॉइंट दिया P, उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन बताता है हमें। समझ में आया कैसे, तो इसे लिख देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स gives the direction of force at that point। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें
तो वो किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की डायरेक्शन देगा। कैसे, उसको ज़रा देखो। सपोज करो हमारी ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है? बार मैग्नेट। यहाँ से ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करी, इस पर साउथ पोल पे कैसे आएंगी? अंदर की तरफ। इनमें डायरेक्शन मेन है, डायरेक्शन को ध्यान से देखना। नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ पर अंदर। अब देखो, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जहाँ पे भी हमें फोर्स निकालना होता है वहाँ पे हम क्या रख देते हैं? यूनिट नॉर्थ पोल रख देते हैं। तो अभी हमें क्या ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की। तो सपोज करो मुझे किसी ने एक पॉइंट दिया कि ये पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है? P। इस पॉइंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो मुझे क्या करना है? टेंजेंट तो ड्रॉ करना आता सभी को। क्या होता है टेंजेंट? बताइए ज़रा, बताओ। हर्ष बताएगा। हर्ष, क्या होता है टेंजेंट? हाँ बताओ। कोई भी सर्कल लेके फिर उसमें एंगल बनाना होता है। सर उसके जो बाउंड्री से छुप जाएगा सर्कल की। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। सही है। स्पर्श रेखा टेंजेंट को बोलते हैं बेसिकली। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, जो छूती हुई जाए। समझ गया? तो टच करते हुए जाना। इसमें आएगी आवाज़। वो तो वीडियो देखेगा तो पता चल जाएगा तुझे, ठीक है। चलो शांत हो जाओ। देखो, ये पॉइंट P दिया, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना, तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन दे देगा हमें? फोर्स की। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे ये ये खींच दिया टेंजेंट, इस पॉइंट पर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सही है। तो ये क्या है? फोर्स की डायरेक्शन, ये वाली। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखूँ तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। सही है। अब तुम कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, चुंबक जो मैग्नेट है वो तो इधर चिपकाएगी। ऐसा नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट नॉर्थ पोल की। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पे आयरन का पीस रख दिया, वो तो इधर ही जाएगा मैग्नेट की तरफ। कैसे डायरेक्शन कैसे पता चले? कंपास नीडल ली, अगर कंपास नीडल को यहाँ पे रख दूंगा इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो उसकी नीडल है वो इसी पॉइंट हो जाएगी। वो बिल्कुल टेंजेंशियली चलती है, इसीलिए कंपास नीडल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे। बहुत सारे कंपास लो, बार मैग्नेट के चारों तरफ रख दो, वो ऐसे ही अरेंज हो जाएगा। उसको लेके डायरेक्शन खींच दो। समझ में आया? अब अगर मान के चलो मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा? सीधा ऐसे, यानी कि कैसे होगा? इस तरह से, इस पॉइंट को छूते हुए इस तरह से निकलेगा ये। तो यहाँ पे अगर मैं कंपास नीडल रखता हूँ, देखो मान के चलो ये मेरी कंपास नीडल है और ये नॉर्थ पोल है। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। तो मैंने यहाँ रखा तो ये कैसा हो गया? ऐसा। यहाँ रखा तो कैसा हो गया? ऐसा। अगर मैंने यहाँ रखा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रखा तो कैसा हो जाएगा? ऐसे। और अगर सीधा यहाँ इसके आगे ला के रख दूँ तो कैसा हो जाएगा? इस तरह से। और नॉर्थ पोल पे रखूँगा तो कैसा? बाहर की तरफ। नॉर्थ पोल पे बाहर की तरफ, साउथ पोल पे अंदर की तरफ। तो ये जो है ये इस तरह से घूमता हुआ चलता है, ऐसे यहाँ से टर्न लेके ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? तो किसी भी पॉइंट पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है? फोर्स की डायरेक्शन। और फोर्स निकालना आपने सीखा है। कैसे सीखा है फोर्स निकालना? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, 4πε0, म्यू नॉट भी लगा रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी लगा रहा है। सब बेकार हो।
अबे मैग्नेटिक, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? फोर्स जो लगेगा ये मैग्नेटिज्म वाला फोर्स है, क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन, मैग्नेटिज्म में परमिएबिलिटी चलती है म्यू नॉट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या चलता है? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये है। इससे निकालते हैं फोर्स। m1 क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट पोल, m2 क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड पोल, r क्या है उन दोनों के बीच की? डिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम ये कहेंगे अगली प्रॉपर्टी क्या है? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कट करेंगी? क्यों नहीं कट करेंगी? सपोज करो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आ रही है, और सपोज करो हमने यहाँ पे भी मैग्नेट ला के रख दी कोई, ठीक है। अब इससे भी फील्ड लाइन निकली, तुमने कहा कि यहाँ से फील्ड लाइन निकली, ऐसे कट करके चली गई, तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। क्यों नहीं होगा बताओ, है कोई आइडिया? दो डायरेक्शन में। हाँ, पढ़ रहा है ये लड़का, ठीक है। जहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी में भी तो नहीं काट सकती थी। क्यों नहीं कट करती थी? क्योंकि जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे, मान के चलो इस पॉइंट पे कट किया इन्होंने, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट किया, अब हमें चाहिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या है? हम तो टेंजेंट खींचते हैं। तो ये देखो यहाँ दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते, एक तो इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। भैया एक इधर हो गया, इधर नहीं, इधर की तरफ, और एक हो गया इधर की तरफ। तो इस एक पॉइंट पीक पर हमें फोर्स की कितनी डायरेक्शन मिल रही हैं? दो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फोर्स की तो कोई एक ही डायरेक्शन होती है ना, नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो लगेगा, दो में थोड़ी ना लगेगा। तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं है, ठीक है। तो ये लिए अदरवाइज जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आ गया? अगली प्रॉपर्टी, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये स्ट्रेचेबल नेचर की होती हैं। कैसे नेचर की होती हैं? क्या होता है स्ट्रेचेबल? बताओ, व्हाट इज स्ट्रेचेबल? जिसे हम खींच सकते हैं। हाँ भाई, तनाव खिंचाव स्पेंड। सही है। ये कैसी होती हैं? स्ट्रेचेबल नेचर की होती हैं, हमेशा अपनी लेंथ रिड्यूस करना चाहती हैं। तो मैंने पूछा स्ट्रेचेबल क्या होता है, क्या समझते हो तुम स्ट्रेचेबल से? तो जो चीज़ खिंच जाए वो कैसी है? स्ट्रेचेबल है। तो आयरन भी खिंच जाता है? नहीं खिंचता? क्या बात कर रहा है?
मेटल्स को खींच के वायर नहीं बनाया जाता? मेटल्स को खींच के वायर बना लेते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? तो वो तो खिंच जाता है, तो क्या कहेंगे? मेटल स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल की डेफिनेशन क्या करोगे? देखो इलास्टिक है, मेटल बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, सही है। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो इलास्टिक है। अगर हम कहें कि लकड़ी है वो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल, तो तुम खींच टूट जाएगी मेटल। बट स्ट्रेचेबल जो हम सोच लेते हैं कि वो चीज़ खिंच सकती है, उसको हम सोच लेते हैं स्ट्रेचेबल है। लेकिन स्ट्रेचेबल मतलब समझ रहे हो कि आपने उसको स्ट्रेच किया, छोड़ दिया और वो अपने उसमें शेप में वापस आ गया, ठीक है। अब अगर आगे तुम एक चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके हिसाब से तो तुम देखोगे तो रबर और आयरन की बात करोगे तो जो इलास्टिसिटी है वो आयरन की रबर से ज़्यादा है, सही है। यानी इलास्टिसिटी, इलास्टिक जो है वो आयरन ज़्यादा है रबर से। तो वो ऐसा क्यों है उसके बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे, पर अभी के लिए तुम समझो स्ट्रेचेबल जब हम कुछ बोलते हैं कि हमने क्या कहा, जीन्स स्ट्रेचेबल है, जीन्स वीन्स खरीदने जाते हैं तो स्ट्रेचेबल नहीं आती, तो क्या कर, हमने इसको खींचा और ये वापस आ जाती है। अगर हमने उसे खींचा और वो वहीं रह गई तो स्ट्रेचेबल मानी जाएगी? मान के चलो हम जो पहनते हैं, सही है, जो भी कपड़े हम पहन रहे हैं उसमें इलास्टिक आती है, तो हमारे इलास्टिक है तो हमने उसे वो खींचा और वापस आई नहीं, तो फिर किसी काम की इलास्टिक है नहीं ना। तो स्ट्रेचेबल का मतलब क्या है कि हम अगर इसे खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उतना ही फोर्स इसमें अपोजिटली जनरेट हो जाता है। तो ये अपने लेंथ को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। और यही चीज़ रबर के साथ भी होती है कि रबर को आपने खींचा और रबर क्या चाह रही है, अपनी लेंथ को क्या करना चाह रही है, कम करना चाह रही है। तो यही चीज़ हमने लिखी है कि ये स्ट्रेचेबल नेचर के होते हैं और हमेशा अपनी लेंथ को क्या करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस को देखते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है साउथ और यहाँ पे क्या है नॉर्थ, एक दूसरी मैग्नेट रखी, यहाँ पे क्या है साउथ और यहाँ क्या है नॉर्थ। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पे बनाना सीख लेना। दो चीज़ें सीखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना अलग अलग कंडीशन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना अलग अलग कंडीशन में। ये एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो साउथ है नॉर्थ है, ये भी साउथ है और नॉर्थ है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन बनेगा क्या होगा, नॉर्थ से बाहर साउथ पर अंदर, ये सीधा मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं। अगर इन दोनों पोल की स्ट्रेंथ कैसी है, सेम है, तो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इन दोनों के बीच में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। वैसे यहाँ हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ी, तो ये अपनी लेंथ को क्या करना चाह रही हैं, रिड्यूस। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये अंदर की तरफ लगेगा, सही है, इसलिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके अपोजिट चलते हैं। ये तो आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो अब हमने यहाँ से ये ले लिया, ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है इधर, ठीक है। और इन दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम है, जितनी स्ट्रेंथ इसकी उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी। इससे भी आउटसाइड लाइन निकलेंगी और इससे भी आउटसाइड निकलेंगी और दोनों कट कर नहीं सकती। तो अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो इनके बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ज़ीरो। तो इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन ले ली, ये पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ से जो लाइन निकली वो ऐसे मुड़ गई और यहाँ से जो लाइन निकली वो इस तरह से मुड़ गई,
ठीक है, इस पे भी बाहर की तरफ, इससे भी बाहर की तरफ, इससे भी बाहर की तरफ, इस तरह से। अब अगर इनमें से किसी पॉइंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसी पोल की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होती, ज़्यादा होती, मान के चलो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसकी कम है, तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये इधर की तरफ सरक जाता है, यानी ये इसको दबा देता, तो ये न्यूट्रल पॉइंट इधर जाता है, इसकी लाइन थोड़ी वाइड स्प्रेड होती है, इसकी थोड़ी और नैरो हो जाती, समझ में आया? तो इस तरह से अगर इनकी जगह मैं साउथ कर दूँ तो भी डायरेक्शन ऐसी बनेगी, बस ये जो एरो डायरेक्शन बाहर की तरफ है ये कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? आया? तो ये इसके लिए है पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो, इसमें बच्चे लाइन ड्रॉ करते वक्त कैसे से, हमेशा जो कर्व बनेगा लाइन का वो स्मूथ बनेगा, सही है, दे ऑलवेज फॉर्म स्मूथ कर्व। ये जो 7वां पॉइंट है 7, क्या बनाएंगे, स्मूथ कर्व बनाएंगे। स्मूथ कर्व कैसा होता है, देखो ये जैसे कर्व जा रहा है ना, ये कैसा है, स्मूथ है। यहाँ से जैसे हमने मान के चलो यहाँ पे एक और एस पोल बना, सॉरी अगर हम एक ही मैग्नेट लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो ये ले रहे हैं हम, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइन हमने बनाया था, पहले बनाई थी, कैसे बनेगी कि भैया इस तरह की बनेगी, नॉर्थ से बाहर, ये बाहर की तरफ और साउथ पर अंदर की तरफ। तो देखो ये कर्व देख रहे हो, ये स्मूथ है, कहीं पे भी लाइन में सडन बेंड नहीं आएगा। कभी तुमने पता चला इस तरह से यूँ लेके जा रहे ऐसे मोड़ दिया, सही है, इससे क्या होगा, डायरेक्शन एक साथ चेंज हो जाएगी, सडन चेंज डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकता फोर्स की, सही है। तो ये जो है ये क्या है, गलत है। बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं कि यहाँ से ऐसे लेके गए तो ध्यान नहीं देंगे, यहाँ से यूँ करके लाइन यहाँ से नॉर्थ पोल से निकाली और ऐसे करके ले जाते हैं। तो इस तरह के शार्प बैंड, ये शार्प पॉइंट नहीं आने चाहिए। कैसा कर्व बनेगा, स्मूथ कर्व। इससे क्या है, डायरेक्शन सडन चेंज नहीं होती है। समझ गए मेरी बात? तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये 3 तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनकी प्रॉपर्टी। बाकी जो मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह हैं, डाइपोल स्ट्रेंथ, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पढ़ा था, सेम रिजल्ट निकल के आता है, बट जो नोटेशंस रहती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की आ जाती हैं तुम्हारी। तो अपने फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, चीज़ें सेम है। तो तुम रटने की बजाय कंपैरिजन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बस प्रॉपर्टी में चेंज क्या था, ये क्लोज लूप बनाती हैं, वो नहीं बनाती, ठीक है।